साथियों, आपने पहले भी संधि कहीं न कहीं से पढ़ी होगी, किताबों से आपने पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपको संधि अभी तक समझ में नहीं आई, तो साथियों आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। आज आपको मैं संधि के एमसीक्यूज़ तो कराऊँगा ही, साथ ही अगर आपको संधि में कोई डाउट है या कभी आपने संधि पढ़ी ही नहीं है, आज की वीडियो आपके लिए है। आज आपको शानदार ट्रिक के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, जिससे कि आपको संधि में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके लिए साथियों आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। साथियों आपको ये तो मालूम होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर साथियों हमने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हुई हैं और प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज के भी अलग से कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है साथियों, वो स्वर संधि के ऊपर होने वाला है। स्वर संधि आपको मालूम है, जब दो स्वरों का मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि हो जाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि और एक 5वां और होता है अयादि संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। इन पांचों भेदों पर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ और साथ ही इन पांचों संधियों को अच्छी तरह आपको आज मैं समझा भी दूंगा। चलिए अपने सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, रामेश्वर में कौन सी संधि है? अब इसमें संधि कौन सी है पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर ही। तो इसके अंदर गुण संधि है। अब यह हमने कैसे पहचाना और किसी शब्द को देखकर हम कैसे पहचाने कि इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो वो ट्रिक क्या है? गुण संधि के लिए बता रहा हूँ। तो गुण संधि जहां भी होगी वहां पर आपको 3 चीजें जरूर नजर आएंगी। पहली चीज है शब्द के ऊपर छोटे ए की मात्रा। दूसरी चीज नजर आएगी आपको शब्द के ऊपर छोटे ओ की मात्रा। तीसरी चीज है आपको शब्द के अंत में श षटकोण के साथ छोटी की मात्रा और उसके ऊपर रेफ ऐसे लगा हुआ नजर आएगा। तो जब भी आपको किसी भी शब्द के अंदर इन तीनों में से एक भी चीज नजर आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो ये तो साथियों पहचान है शब्दों में मात्रा की। अब खाली मात्रा को देखना भर ही काफी नहीं होता, उसको पहचानना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर ये मात्राएं आ रही हैं, जैसे रामेश्वर में यहाँ पर आ रही है, तो वहीं से जो शब्द है वो टूट जाना चाहिए। तो रामेश्वर जो शब्द है वो टूट जाएगा यहीं से। तो क्या बन जाएगा इसका अगर संधि विच्छेद करें तो? राम धन ईश्वर। तो ऐसा नहीं है कि खाली मात्रा देखकर आप कह दो कि यहाँ पर तो गुण संधि है, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा जो है वो विसर्ग संधि में भी होती है। तो उसका नियम थोड़ा अलग है। वो जब आप विसर्ग संधि वाली वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। तो साथियों अभी अगर समझ में नहीं आया तो चिंता की कोई बात नहीं है, आगे अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। आपको बिना समझाए हुए हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल हमारे सामने है साथियों, वो है हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हितोपदेश शब्द में पहले हम ये पहचान लें कि इसमें संधि कौन सी है। तो स्वर संधि में कौन सी संधि है? यहाँ पर गुण संधि है। और गुण संधि की क्या पहचान मैंने आपको बताई थी? शब्द के ऊपर छोटे ओ की मात्रा या छोटे ए की मात्रा। तो यहाँ पर हित धन उपदेश इस तरह का हमें कुछ लग भी रहा है और यही उत्तर भी है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा हित धन उपदेश। तो यहाँ पर जहां पर भी मात्रा है वहीं से हमारा शब्द भी टूटना चाहिए। तो हित का हितों का हित हो जाएगा और ओ जो है वो ऊ में बदल जाएगा, तो हित जमा उपदेश हो जाएगा। तो ऐसे आप पहचान देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी संधि है। चलिए अभी इसके और सवाल देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने, लोकोक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर पहचान देखनी है आपको साथियों। तो यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा शब्द के बीच में नजर आ रही है और यहीं से शब्द टूट भी रहा है, हमारा हमें दिख रहा है। तो लोक का तो लोक हो जाएगा और ओ का उ बन जाएगा, उक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकोक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा सवाल है, भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर भी गुण संधि है। अब गुण संधि कैसे है वो भी आप यहाँ पर निकाल लीजिए। तो भारतेंदु को हम कैसे लिखेंगे? भारत जमा इंदु, तो ये हो गया भारतेंदु। तो यहाँ पर छोटे ए की जो मात्रा है वो यहाँ पर दिख गई। इसका मतलब
यहाँ से शब्द अलग हुआ और गुण संधि हो गई। चलिए अब एक शब्द मैं आपको देता हूँ साथियों, आपको इसका संधि विच्छेद करके अभी कमेंट करके बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द है साथियों वो है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है सप्तर्षि का संधि रूप नहीं, यहाँ पर ये संधि विच्छेद होगा। तो सप्तर्षि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो ये जो संधि है मैंने आपको बताया था साथियों, गुण संधि ही है। जब शब्द के अंत में श षटकोण के साथ छोटी की मात्रा और उसके ऊपर रेफ ऐसे नजर आ जाए, ये जहां भी दिख जाए वहां पर गुण संधि होती है। तो अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो साथ ही यहीं से शब्द अलग हो जाएगा। तो सप्त जो है वो तो अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ये रहा सप्त। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है इसका बन जाता है ऋषि। तो इसको हम ऋषि लिख लेंगे ऐसे अलग से, तो ये हो जाएगा सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। तो ये भी साथियों एक पहचान होती है गुण संधि की। तो साथियों गुण संधि की मैंने आपको 3 पहचान बताई, छोटा ए, छोटा ओ और षटकोण के ऊपर इस तरह से छोटी ई और रेफ। तो जहां भी ये दिखे वहां पर गुण संधि ही होगी। तो साथियों ये थे कुछ सवाल गुण संधि के। अभी आगे सारी संधियों के हम सवाल कराएंगे। गुण संधि के बाद हमारी आती है वृद्धि संधि। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद। तो मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पहले मतैक्य शब्द को पहचानो कि इसमें संधि कौन सी है। अभी हमने आपको गुण संधि समझाई है, अब साथियों इसी से जुड़ी हुई है वृद्धि संधि। गुण संधि में छोटी मात्राएं थी, अब जब संधि में वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, तो मात्राओं में भी तो वृद्धि हो जाएगी। तो ये छोटे ए की मात्रा है बड़े ए की मात्रा बन जाएगी, छोटे ओ की मात्रा बड़े औ की मात्रा हो जाएगी। तो अब ये पहचान हो जाएगी वृद्धि संधि की। बस इतनी सी पहचान है गुण संधि और वृद्धि संधि की। गुण संधि मतलब छोटा ए छोटा ओ, वृद्धि संधि मतलब मात्रा में वृद्धि, बड़ा ए बड़ा ओ। तो शब्द के बीच में हमको ये दो मात्राएं जब दिख जाएंगी तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो और फिर वही बात, वहीं से हमारा शब्द भी टूटना जरूरी है। तो वहां पे देखो, तो यहाँ पर हमारा जो शब्द है इसमें देखते हैं मतैक्य। तो मत और ऐक्य यहाँ से शब्द टूटेगा, ठीक है, जहां पर मात्रा है। तो ये हो जाएगा मत धन ऐक्य। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए वृद्धि संधि के और सवाल भी करके देखते हैं। अगला सवाल है धन प्लस ऐश्वर्य का सही संधि रूप क्या होगा। तो धन और ऐश्वर्य को मिला के हमारा बन जाएगा धनैश्वर्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और शब्द के ऊपर यहाँ पर जब दो मात्राएं हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए कितना आसान है संधि को पहचानना। साथियों आगे आपके लिए यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि की भी ऐसी ही ट्रिक आने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीजें समझ जाओगे एक बार, हमेशा के लिए टंटा ही खत्म हो जाएगा संधि का। बीच में वीडियो छोड़ के जाओगे तो आप चीजों को मिस कर जाओगे और फिर आपका ही नुकसान होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बहुत सुक्के में कौन सी संधि है। बहुत सुक्के में कौन सी संधि है, इसकी पहचान आपको अभी बताई थी जस्ट, हमें साफ साफ नजर आ रहा है शब्द के बीच में बड़े औ की मात्रा। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ओत सुक्के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वन धन औषधि का सही संधि रूप क्या होगा। तो वन धन औषधि का सही संधि रूप हो जाएगा वन औषधि। यहाँ पर बड़े औ की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। साथियों यहाँ पर जो औषधि शब्द है वो बड़े औ से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको साथियों छोटे ओ से भी लिख देते हैं। दोनों ही शब्द सही है, कोई भी आपको मिल जाए तो सही माना जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर वनौषधि में बड़े औ की मात्रा आ गई, वृद्धि संधि हो गई। तो वृद्धि संधि में साथियों बस आपको यही चीज देखनी है, गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में दो मात्राएं, बस यही है पहचान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली संधि की तरफ। अगला सवाल है साथियों 10वां सवाल, श्रद्धालु का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर साथियों ना तो हमारे पास छोटे ई की मात्रा है, ना छोटे ओ की मात्रा है, ना बड़े आई की मात्रा है, ना बड़े औ की मात्रा है, चारों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, आ का डंडा यहाँ पर
दिखाई दे रहा है। तो यही इसकी पहचान है और इसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो साथियों, जैसा इसका नाम है दीर्घ संधि, वैसे ही शब्द के अंदर मात्रा होगी। दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा, लघु या ह्रस्व होती है छोटी मात्रा। लघु स्वर और दीर्घ स्वर आपने पढ़ा ही होगा। तो दीर्घ मात्रा में कौन सी? बड़ा आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। जहां भी ये तीनों दीर्घ मात्राएं आपको नजर आ जाएं, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। और जहां भी शब्द में ये मात्रा नजर आएगी, वहां से शब्द टूटकर दो अलग हिस्सों में बट जाएगा। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें शब्द के बीच में आ का डंडा यानी बड़ा आ दिखाई दे रहा है और यहाँ से शब्द टूट भी रहा है। तो दो शब्दों में जब ये बटेगा तो पहला शब्द बन जाएगा श्रद्धा और दूसरा शब्द जो है वो यहाँ पर प्रत्यय है आलू। तो ये बन जाएगा श्रद्धालु। तो कितने आसान तरीके से छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही शब्द को पहचान जा रहे हो कि इसमें कौन सी संधि है। तो साथियों, संधि आपके लिए कितनी आसान हो गई, जिसे आप इतना मुश्किल टॉपिक समझते थे और इसको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। तो साथियों, आगे जो संधि बची है, यण संधि और अयादी संधि, वो भी ऐसे ही समझा दूंगा। चुटकियों में आपको समझ आ जाएगा, देखते ही पहचानोगे। तो चलिए दीर्घ संधि के कुछ और सवाल भी करके देख लेते हैं। अगला सवाल है, परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमने पहचान बताई थी, आ ई ऊ, दीर्घ वाला, दीर्घ के लिए दीर्घ वाला, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, दीर्घ मात्राएं हैं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो शब्द के बीच में इन तीनों में से कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ये रहा आ का डंडा। तो यहीं से शब्द अलग हो जाएगा, परमात्मा यानी परम जमा आत्मा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 12वां सवाल, वधूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहले हम देखेंगे इसमें संधि कौन सी है। बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि है, दीर्घ मात्रा नजर आ रही है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखो, वधु जमा ऊर्जा, वधु जो है देखो, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। ये आप शब्द को देखकर ही बता पाओगे। वधु जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है साथियों, देखो छोटे ऊ के साथ वधु धन ऊर्जा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वधु बड़े ऊ के साथ नहीं लिखा जाता, ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएंगे। और ये छोटा ऊ नहीं होगा, ऊर्जा में बड़ा ऊ होता है। तो इस तरह से थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करके भी आप सवालों को सही कर सकते हो। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर रजनीश का संधि विच्छेद करने के लिए संधि पहचान लेते हैं कौन सी है, फिर आसान हो जाएगा। तो संधि है यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो यहाँ पर रजनीश में रजनी धन ईश, तो रजनी जो है वह ऐसे लिखा जाता है बड़ी की मात्रा के साथ, रजनी और ईश यहाँ पर अलग हो जाएगा। रजनी का अर्थ होता है रात, रात्रि, और ईश कहते हैं देवता या भगवान को, राजा को। तो रात का राजा यानी चंद्रमा को कहा जाता है रजनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महतीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हम अगर देखें तो संधि कौन सी है, इसको पहचान लेते हैं। शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। तो महती जो होता है, महती धन इच्छा, तो ये हो जाएगा महती इच्छा। महती का मतलब होता है बड़ी, ठीक है, और इच्छा मतलब इच्छा, तो बड़ी इच्छा, तो उसको कहते हैं महती इच्छा। तो साथियों, अगला सवाल हमारे सामने है, अध्याय में कौन सी संधि है? तो मैं आपको बता दूं कि अध्याय शब्द के अंदर यण संधि होती है। अब हम यण संधि के कुछ सवाल करेंगे। यण संधि की पहचान कैसे करते हैं, आइए वो भी सीख लेते हैं। देखिए, जब भी शब्द के बीच में य से पहले आधा वर्ण आए, व से पहले आधा वर्ण आए, या आप कह लो त्र आ जाए, शब्द के बीच में य से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा व्यंजन और शब्द के बीच में त्र आ जाए, वहां पर यण संधि होती है। अब ये कैसे पहचानना है, आधा वर्ण कैसे आएगा, वो अभी हम इसके सवाल करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर साथियों, जो अभी हमने पहचान बताई थी, य, व और त्र, दरअसल जो है ये आधा त और र से मिलकर बनता है। या से पहले आधा वर्ण, वा से पहले आधा वर्ण और रा से पहले आधा वर्ण, या तो ऐसे कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि त्रा, खाली त्रा शब्द के बीच में आ जाए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो साथी य, यहाँ पर हमें य दिखाई दे रहा है और या से पहले क्या है, जो ऊपर रेफ है ना, रेफ, रेफ जो है
दरअसल रेप कहते हैं आधे रा को, यानी स्वर रहित रा को। तो यहाँ पर जो हमारी पहली कंडीशन है, या से पहले आधा व्यंजन, वो यहाँ पर हमारी कंडीशन हमें दिख रही है। तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहीं से देखो शब्द अलग होगा, या से पहले आधा वर्ण है, यहीं से शब्द हम अपना तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा ऊपरी धन उक्त, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। या जो होगा वो ऊ में बदल जाएगा और ऊपरी यहाँ पर अलग होकर लिखा जाएगा। साथियों, आज मैंने आपको स्वर संधि की बहुत सारी ट्रिक और पहचान बताई है। आप सच बताना कि वो आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाया आपको समझ आया या नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई साथियों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ऐसी ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर वही पहचान हमें देखनी है, य व त्र। देखो ये जो हम करा रहे हैं, आपको यण संधि करा रहे हैं। यण संधि को याद कैसे रखें? यण से य से यण होता है और या से क्या होता है य। तो या से ही यण शुरू हो रहा है और या से य व त्र। यण यानी य व त्र, यण यानी य व त्र, बस इतना आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है, व से पहले आधा वर्ण हमें दिख जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, व से पहले आधा ना हमें नजर आ रहा है। इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अन्वेषण का क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। अनु तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और वेषण का हो जाएगा एषण, तो ये हो जाएगा अनु धन एषण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इससे पहले जो हमने य वाला उदाहरण किया था, वहां पर जो या था वो ऊ में बदल गया था, और यहाँ पर जो वा है वो यहाँ पर ए में बदल जाएगा। तो इस तरीके से साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अब हम इसका एक और सवाल करके देखते हैं। अगला सवाल है, पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए जो मैंने इसकी तीसरी पहचान बताई थी वो यहाँ पर लग जाएगी। शब्द के बीच में त्र आ गया, तो त्र जब आएगा तो जो त्र होगा ये बदल जाएगा त के नीचे ऋतु की मात्रा में, और यहीं से शब्द हमारा अलग हो जाएगा। तो पितृ जो होगा वो ऐसे पितृ लिखा जाएगा, ये वाला, और अनुमति यहाँ से अलग हो जाएगा। तो पितृ धन अनुमति, इसका सही उत्तर संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला सवाल है, मातृ धन आज्ञा का संधि रूप क्या होगा? तो मातृ देखो यहाँ पर त्र के नीचे ऋषि की मात्रा आ गई, तो इसका मतलब ये त्र बन जाएगा। तो मातृ का हो गया मातृ, और आज्ञा यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मात्राज्ञा। अगला सवाल हमारे सामने है, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? अब साथियों यहाँ पर जो है हमारा पांचवा टाइप यानी पांचवी संधि शुरू होती है, यानी अयाधि संधि। तो अभी तक हमने चार संधि आपको पढ़ा दी, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। तो पांचवी जो है अयाधि संधि है। चलिए इसको भी आपको मजेदार तरीके से सिखा देता हूँ। तो अयाधि संधि में आपको याद रखना, अय से अयाधि, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अय, आय, औ, आओ। ये आपको याद रखना, अय से अय, आय, औ, आओ। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, बस यही हमारी अयाधि संधि है। तो भाई अय आय क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। अय जो होगा शब्द के बीच में अगर अय आएगा तो वो हमारा छोटे ए में बदल जाएगा, और आय आएगा तो वो अय की मात्रा में या ऐसे ये वाली मात्रा में बदल जाएगा। तो ये आप देख लेना। अब जो आएगा वो ओ की मात्रा में ऐसे, और आव अगर आएगा तो वो बड़े औ की मात्रा में बदल जाता है। अभी जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हमें कोई शब्द दिया गया है और उसके अंदर अयाधि संधि है, तो हमें ये चार चीजों में से कुछ भी देखना है, अय, आय, औ, आओ। अब यहाँ पर जो शब्द है हमारा वो है शयन। देखो अगर हम शयन का संधि वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये बन जाएगा स, अ और य और अ और आगे ये न। तो यहाँ पर देखो अय आ गया, ठीक है, शब्द से के बीच में य से पहले अ आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अय। तो अय किसमें बदल जाएगा, छोटे ए की मात्रा में, और यहीं से शब्द टूट भी जाएगा। तो यहाँ पर शयन में यहाँ से शब्द अलग हो गया, तो य जो है वो ए में बदल गया, श का शे हो गया, और यन का क्या हो गया, अन हो गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शयन का शे धन अन। अगर अभी भी सही से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे अभी हम इससे सवाल करेंगे, वहां पर और क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, गायक में कौन सी संधि है? तो गायक में तो हमने बताया था, अयाधि संधि में क्या देखना है, अय, आय, औ, आओ। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, या से पहले आ नजर आ रहा है, तो यानी कि आय नजर आ गया। तो आय हो गया तो इसका मतलब अयाधि संधि है। अब आय किस में बदल जाता था, हमने आपको बताया था, बड़े आई की मात्रा में। तो गायक का क्या हो जाएगा, गए। इसका देखो संधि विच्छेद भी कर देते हैं हम, गए जमा
यक का हो जाएगा अक, तो गायक का हो जाएगा गै धन अक, गायक। अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है पवन में कौन सी संधि है? पवन में अयादी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर व नजर आ गया, तो यहाँ पर अय आय तो नहीं है, मगर यहाँ पर अव अव में से कुछ जरूर है। क्या है वो? अव है। तो वा से पहले आका डंडा नहीं है, इसका मतलब अव है। तो अव है तो किसमें बदलेगा? छोटे अव में। आव है तो किसमें बदलेगा? बड़े अव में बदल जाएगा। तो यहाँ पर पवन का हो जाएगा पो, पा का पो हो जाएगा और वन का अन हो जाएगा। तो पो धन अन हमारा सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों, नौ धन इक का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इस सवाल में हमको साथियों संधि विच्छेद दे दिया गया है पहले ही। तो पहला शब्द यहाँ पर हमें देखना है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बड़े औ की मात्रा। तो बड़े औ की मात्रा जो है वो आव में होती थी। अव आव अय आय, ये बताया था ना, तो आव जो है बड़ी की मात्रा में बदल जाता था। तो बड़े औ की मात्रा जब यहाँ पर है तो ये बन जाएगा आव हो जाएगा। तो आव हो जाएगा तो नौ का नाव हो जाएगा और एक यहाँ पर प्रत्यय जब अलग से जुड़ेगा तो नाविक बन जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अय आय अव आव ये हमारा अयादी संधि है। तो बड़े ही आसान और सरल तरीके से साथियों आज मैंने आपको स्वर संधि के एमसीक्यूज कराए, प्रैक्टिस सेट कराया और आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। तो साथियों ये थी आज की हमारी स्वर संधि की कंप्लीट वीडियो एमसीक्यू के साथ। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।